डिपेंड है। दोस्तों अक्सर लोग सोचते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो कोर्ट पहुंच जाएंगे, तो कोर्ट क्या करता है, तुरंत तलाक दे देता है। तो इसका जवाब ना है। आपने शादी करी, कुछ टाइम के बाद आप डिवोर्स के लिए पहुंच गए कोर्ट में, तो भाई लड़ाई हो रहा है, साथ में नहीं रहना, तो कोर्ट तलाक दे देगी। ये जो आप सोच रहे हैं यही गलतफहमी है। तो ऐसा नहीं होता है। आप कोर्ट भी जाएंगे ना, उसके बाद सबसे पहले कोर्ट आपको मिलवाने की कोशिश करती है, मीडिएशन में, काउंसलिंग में भेजेगी कि हो सके तो रिश्ता बच जाए। ऐसा नहीं है कि कोर्ट पहुंचे आपको तलाक मिल जाएगा। अब सवाल ये है, तलाक लेने के लिए कौन से आधार होते हैं? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। उन्होंने बस डिवोर्स की पिटीशन डाल दी कि तलाक मिल जाएगा। मिल जाएगा कैसे मिल जाएगा? क्या ग्राउंड है, किस आधार पे आप तलाक लेना चाहते हैं, वो भी तो पता होना चाहिए ना आपको। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिवोर्स के कौन से आधार होते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपको पता होना चाहिए। तो एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो बात करते हैं जो फर्स्ट है कि जो कौन सी परिस्थिति, सिचुएशन होती है डिवोर्स के लिए। तो पहला है क्रूरटी, जिसे हम बोलते हैं क्रूरता। सबसे पहला आधार यही होता है, क्रूरटी। यदि पति पत्नी शारीरिक हिंसा करते हैं, पति या पत्नी दोनों एक दूसरे के शारीरिक हिंसा करते हैं या मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि साथ रहना दोनों का एक दूसरे के साथ मुश्किल का नामुमकिन हो जाता है, तो ये तलाक का आधार हो सकता है। सिर्फ एक दो छोटी बहसें, होता है ना बहुत मामलों में कि एक छोटी छोटी बहस हुई, फिर दोनों जाके अलग हो गए, फिर तलाक मांग रहे, वो नहीं। इतना टॉर्चर, इतना मतलब पार्टनर ने एक दूसरे को प्रताड़ित किया, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, अब वो दोनों एक साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, तो ये क्रूरटी होगी। और इस आधार पे ये ग्राउंड बनता है क्रूरटी का, जिस आधार पे आप डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सेकेंड है परित्याग, जिसे हम डिजर्शन कहते हैं। यदि पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के एक दूसरे को छोड़ के, मतलब छोड़ दिया हो, कम से कम मान लो आप 2 वर्ष का तक अलग रह रहे हैं, तो और वापस आने की कोई इच्छा नहीं है, वो नहीं आना चाहते, वो दूसरे पार्टनर ने बहुत कोशिश कर लिया बट वो आना ही नहीं चाहता, तो ये भी एक तलाक का आधार है, जिसे हम डिजर्शन कहते हैं। सेक्शन 10 के तहत किया जाता है, आप फाइल करके कर सकते हैं। आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा सबूत आधार कि इतने साल का आपका सेपरेशन है, इस आधार पे आप करते हैं। बट यही नहीं करते हुए कोर्ट आपको तुरंत तलाक दे देगा। वो कोर्ट ये भी देखेगा क्या वापस आने के लिए पति ने या पत्नी ने, किसी ने, कोई भी जो पिटीशन फाइल कर रहा है डिवोर्स का, उसने कोशिश करी है, तो उससे पहले आपको कोशिश भी करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ तलाक लेने के लिए, दिखावे के लिए नहीं, सच में अगर आप चाहते हैं घर बसाने के लिए, तो वो सारी चीजें देखी जाएंगी, किया जाएगा, फिर उस आधार पे आपको एज डिवोर्स मिलेगा। थर्ड है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्टली लोग यही करते हैं, पति या पत्नी एक दूसरे पे जो आरोप लगाते हैं वो अडल्टरी का, कि मेरी पत्नी का और किसी के साथ रिश्ता है या मेरे पति का किसी के साथ रिश्ता है, इस वजह से मैं तलाक चाहती हूँ। तो सिर्फ बोल देने से काम नहीं होगा, आपको कोर्ट में सबूत भी पेश करना पड़ेगा। यदि पति या पत्नी विवाह के बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं या, तो ये तलाक का आधार बन सकता है। तो हालांकि अदालत में इसे साबित करने के लिए कोई उचित साक्ष्य जरूरी नहीं होते, जो आपके पास सर्कमस्टांसेस होते हैं उस सबूत को आप पेश कर दो तो वही इनफ होता है। ठीक है। फोर्थ है लाइक धर्म परिवर्तन, कन्वर्जेशन। तो यदि पति या पत्नी अपना धर्म बदल देते हैं और उसका वैवाहिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तो कुछ परिस्थितियों में यह भी तलाक का आधार बन सकता है। बहुत केसों में होता है कि अब जैसे कि कोई भी है, कास्ट है अपना, उन्होंने धर्म ही बदल दिया, अब उस सिचुएशन से दूसरे पार्टनर पर, भाई पूरे परिवार वालों पे हो रही है, तो वो चाहता है कि अब मैं नहीं रहना चाहता इसके साथ या मैं नहीं रहना चाहती, तो ये भी एक तलाक का आधार बनता है। फिफ्थ है मेंटल डिसऑर्डर। एक ये गंभीर बीमारी होती है जिसे मानसिक विकार कहते हैं। यदि किसी पक्ष को एक ऐसा मानसिक विकार है, जो ऐसी बीमारी है जिसके कारण सामान्य वैवाहिक जीवन जीना संभव बिल्कुल नहीं है, तो अदालत इस आधार पर भी विचार कर सकती है कि भाई मान लो कुछ सिचुएशन में, मतलब वो मेंटली पूरा वो है, या कोई उसको ऐसी बीमारी आगे, मतलब वैवाहिक जीवन जीना या बच्चे को लेके मतलब होने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या हस्बैंड को कुछ है प्रॉब्लम, तो उस सिचुएशन में वो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, मेडिकल वगैरह सारे प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कि मतलब मैं इसके साथ अब आगे जीवन वैवाहिक अपना नहीं बिता सकता या बिता नहीं सकती, तो कोर्ट फिर आपको भी डिवोर्स दे सकता है ऐसी सिचुएशन में। 6 है असाध्य रोग।
मतलब कि कुछ विशेष परिस्थितियों में गंभीर और कानून द्वारा मान्य रोग भी तलाक का आधार बन जाता है। ध्यान रहे, हर बीमारी तलाक का आधार भी नहीं होती। अब आप मान लो कोई भी बीमारी उठ के कि वो तलाक का आधार हो गई, नहीं, वो विशेष बीमारी होती है, कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं उस चीजों में। 7th है संन्यास लेना, ये भी एक तलाक का आधार है। बहुत केसों में होता है, यदि पति या पत्नी संन्यास लेकर शारीरिक जीवन का त्याग कर देते हैं तो दूसरा पक्ष तलाक की मांग कर सकता है। क्या भाई, उसने तो संन्यास ही ले लिया, पूरे जीवन का त्याग ही कर दिया, तो अब मेरे को क्या, तो एक पर्टिकुलर मुझे एक डिवोर्स दिया जाए ताकि मैं इस रिश्ते से कानूनी रूप से अलग हो जाऊं और अपना दूसरा जीवन दोबारा से मैं स्टार्ट कर सकूं। 8th है जो 7 वर्ष से लापता। यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक लापता है और उसका जीवित होने की कोई सूचना नहीं मिलती है कि जीवित है भी या नहीं, हो गए हैं 7 ईयर्स हो गए हैं टोटल, तो कानून कुछ परिस्थितियों में ऐसा तलाक का आधार मानता है और तलाक भी दे रखे हैं काफी सिचुएशन में। 9th है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। ये बहुत मतलब मान लो ये तो इम्पोर्टेंट ही है, जो समझदार लोग होते हैं ना वो मोस्टली यही करते हैं, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। यदि पति और पत्नी दोनों अपनी इच्छा से अलग होना चाहते हैं तो वो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट बिना जांच के तुरंत तलाक दे देगी कि हस्बैंड वाइफ रेडी है, चलो भाई हम तो रेडी है, डिवोर्स की पिटिशन डाल देते हैं, कोर्ट दे देगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। कानून में निर्धारित प्रक्रिया है, जो उसका लीगल प्रोसेस है वो पालन करना पड़ेगा। कोर्ट देखेगी कि आप क्यों तलाक लेना चाहते हो, क्यों अलग रहना चाहते हो, रीजन क्या है। कुछ आपको कोर्ट टाइम भी देगी, काउंसलिंग के लिए भेजेगी, मेडिसिन के लिए भेजेगी, बोलेगी बात कर लो एक बार, सोच लो उस चीज पे क्या है, ये नहीं तुरंत जाते ही हो जाएगा। तो आप कोर्ट में सबूत दोगे, पेश करोगे, बोलोगे कि हाँ ये रीजन है, इस वजह से हम अलग रहना चाहते हैं, तो फिर आपको डिवोर्स है जो मिल जाएगा। जो होता है ना साल 2 साल 3 साल चलते रहता है, तो ऐसा नहीं होगा, हो सकता है 6 महीने से कम में ही प्रोसेस में आपको डिवोर्स मिल जाए। तो दोस्तों सिर्फ लड़ाई झगड़ा होने से तलाक नहीं मिलता है। कोर्ट हमेशा फैक्ट, सबूतों को देख के ही और क्या ग्राउंड है उस सबको देखकर ही फैसला करती है। तो हर केस अलग होता है, इसलिए इंटरनेट पर मिली जानकारी के आधार पर कोई बड़ा कानूनी निर्णय ना ले। अपने बैठे, मैं भी ये हमेशा बोलती हूँ, मैं, आप भी मेरी वीडियो देखते हैं ना, वो तो मैं लीगली बनाती हूँ, बिल्कुल लीगल तरीके होते हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट होता है ना, तो अपने एडवोकेट से जरूर सलाह लें और पूछे कि हाँ ये चीजें होती है वाकई, और होती है तो जरूर इम्प्लीमेंट करें। और अगर आप मेरी वीडियो को देख के अपने केस में इम्प्लीमेंट करते हैं और आपको रिलीफ मिला है तो वो भी जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में करके। तो जल्दी मिलूंगी मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।